सिया समुदाय द्वारा मोमिनीन ए मुजफ्फरपुर के बैनर तले वरिष्ठ सिया धर्म गुरु मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम सबीब के नेतृत्व में बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के विरुद्ध समरनालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित कर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया एवं बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार, वक्फ संपत्ति की नियम के विरुद्ध लीज, वक्फ संपत्ति में घपला घोटाला एवं सिया वक्फ बोर्ड के संरक्षण में वक्फ भू माफियाओं द्वारा वक्फ संपत्ति की जा रही अवैध खरीद बिक्री तथा बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व तत्कालीन एवं वर्तमान चेयरमैन सहित प्रशासनिक पदाधिकारी सैयद आरिफ रजा की आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। ये दरअसल शिया वक्फ की जो ज़मीन है बिहार में 10,000 बीघा ज़मीन थी जो घट के मुश्किल से जो है वो 200 बीघा या उससे कम रह गई है और मुजफ्फरपुर में वो 1000 बीघा थी, वो मुश्किल से 18-20 बीघा रह गई है। यानी जम के ज़मीन की बर्बादी, ज़मीन का कागज़ फाड़ा जा रहा है, अंचल में कागज़ नहीं है, वक्फ बोर्ड में कागज़ फाड़ा जा रहा है, अंचल से कागज़ फाड़ दिया गया, कई जगह के ऊपर टैंपरिंग कर दी गई है कि नहीं। और इधर देखिए आपके कुलुआ में जो है रात में पोखर में जो करोड़ रुपए का है मिट्टी भरी जा रही है राताराती। हम लोग दिन में बैठे हुए धरने में दिखा रहे हैं कि चोर कौन है और शरीफ लोग कौन है। कमरा महल्ला में रात में नापी हो रही है। उसी तरह से आप आ जाइए तो जावेद अख्तर गुड्डू जो एक बहुत बड़ा भूमाफिया है और उसकी ज़मीन वहाँ के ऊपर है, करबला में वो ज़मीन पर कब्जा किए हुआ है। वो 6 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया हुआ है और जान का आपको हैरत होगी किराया जो है 700 रुपये है। सिटी सेंटर में है, डीएम ऑफिस के पास है। किराया उसका कम से कम 70,000 रुपये होना चाहिए था। कितने गरीब पढ़ते, कितने कमज़ोर बच्चे पढ़ते, कितने गरीबों की शादी होती, कितने जो है वो लोग हर महीने बिजनेस करते हैं। वो कब्ज़े में है जालिमों के, फासिकों के, झूठों के। वहाँ से भूमाफिया की मीटिंग होती है वहाँ के ऊपर, जिसका किराया 70,000 उसका 700 रुपये किराया, किसी का किराया नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ बैठे हुए कि ज़मीन जो बर्बाद की जा रही है भूमाफियाओं के साथ मिलकर, कुलुआ में, बरमपुरा में, चैनपुर में करोड़ों की ज़मीन बेच दी वक्फ बोर्ड ने वहाँ के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले 27 करोड़ की ज़मीन बिल्कुल नियम विरुद्ध जाके। हम क्या कमरा महल्ला में यही शुरू हो गया तो जनता में आक्रोश है। हम सब यहाँ बैठे हैं ताकि हमारी ज़मीन जो बर्बाद की जा रही है, जो गरीबों के लिए है, असहायों के लिए, धर्म के लिए है, जिस पे मजलिस मातम होता है, जिसके ऊपर जो इमाम हुसैन को याद किया जाता है, नमाज़ें होती हैं, ये लोग चाहते हैं कि धर्म की ज़मीन बिक जाए। जब धर्म की ज़मीन बिकेगी, नहीं रहेगी धर्म की ज़मीन, तो धर्म की कार्य नहीं होगा तो अच्छा आदमी नहीं बनेगा। धर्म अच्छा आदमी बनाता है ताकि वो यजीद के ख़िलाफ़ लड़ सके, रावण के ख़िलाफ़ लड़ सके। ये सारा काम हो रहा है। मठ की ज़मीन बेच रहे हैं लोग, मठ की ज़मीन का कागज़ फाड़ रहे हैं, गौशाला का फाड़ दिया, अभी श्मशान की ज़मीन बिकी है, कब्रिस्तान की बिकी है, सब भूमाफिया कर रहे हैं। कुछ लोग भूमाफिया के साथ सरकार के लोग रह के हम लोग को परेशान करते हैं। अच्छे लोग हर जगह हैं, सरकार में भी हैं और आम लोगों में भी हैं, और बुरे लोग भी हर जगह हैं। मौलवियों में अच्छा बुरा है, बहुत सा मौलवी उसके साथ मिलकर काम कर रहा है झूठ और फरेब का। लगातार इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट यानी किसी हद तक तो मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा और तेज़ नहीं मिल रहा है। इतना ज़रूर है कि हम लोग जब यहाँ बैठे हैं तो बेईमानों के दिल में डर बैठेगा कि आप ज़मीन बेचिए, और हम लोग बैठेंगे बार बार, बेचने नहीं देंगे। चाहे कुलुआ हो, चाहे करबला हो, चाहे माड़ीपुर हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो चंदवारा हो, कमरा हो, कहीं भी हम ज़मीन बरमपुरा हो नहीं। आप देखिए बरमपुरा में ज़मीन है, 23 कट्ठा ज़मीन बिकी, 3 कट्ठे पे गरीब आदमी बसा हुआ, उसको नोटिस भेज दिया, और जिसपे 17 कट्ठे पे बेईमान है किसी को नोटिस नहीं भेजा। ये सब प्लान वे में बेईमानों के साथ मिलकर काम हो रहा है। इसलिए कि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, तुमने किससे पैसा लिया बताओ, क्यों? जिससे हम पैसा लेंगे उसी का काम करेंगे। जिस भूमाफिया के साथ मिलकर ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा काम करते हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं, उसी जावेद अख्तर गुड्डू को जिसका मॉल है 700 रुपये किराया है, वो शाह आलम शब्बू, माजिद समीर, 500 भूमाफिया आशीष आनंद के साथ 21 जुलाई को हमारे घर में घुसे थे, 500 गुंडों के साथ, है कि नहीं। आज तक किसी के ऊपर FIR नहीं हुआ, और हम लोग के ऊपर 35-40 डकैती का, ये सबको डकैती में जेल भेजा जाता है। आप बताइए डकैत अगर हम लोग हो जाएंगे तो शहर में फिर क्या होगा? अब ये तरीके से होता है। हम अब हाई कोर्ट ने फिर देखिए नहीं मिलेगा इंसाफ, फिर धरना देंगे, फिर निकलेंगे, फिर बैठेंगे, हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। कोर्ट तो मिलेगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 7 साल के बाद कि जो लोग हमारे घर में गेट तोड़ के घुसे थे सब पे FIR किया जाए, आमिर सुबहानी से लेके और नीचे तक जिनके ऑर्डर पे काम हुआ था, जिनको मालूम था, और सब पे 26 फरवरी को यहाँ FIR होने वाला है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट तो जाएंगे हम लोग। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में आया है। खुद IG साहब ने कहा था कि जो मामला भूमाफिया से जुड़ा हुआ है, अभी जो आए हैं
हम उसको बहुत जल्दी देखेंगे, हम जाके बताएंगे। देखिए हमारा गेट तोड़ कब कर मिलना है जी से? हम सोच रहे हैं कि आज तो डीएम साहब नहीं बैठे हैं, डीएम आईजी से हम समझते 3-4 रोज में जरूर जाके ज्ञापन तो आज हम दे देंगे, जो यहाँ पे एसी हैं या जो भी नियुक्त हुए हैं, लेकिन हम खुद जाके मिलेंगे, सारी चीज़ों से हम उनको वस्तुस्थिति से आश्वासन करेंगे। और हमें यकीन है कि ये हिंदुस्तान गांधी जी का हिंदुस्तान है, जिन्होंने इमाम हुसैन के नाम पे अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया है। अहिंसा के सिद्धांत पे चलते हैं, हम लोग भी चलते हुए आखिर वक्त तक संविधान पे भरोसा करते हुए इस लड़ाई को जारी रखेंगे। सैयद मोहम्मद काजिम शबीब इमाम जुमा मुजफ्फरपुर।